जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारी सोच ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमारी सोच ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। और आज की ये कहानी एक अच्छी सोच के बारे में है। तो आइए इसी बात पर सुनते हैं एक छोटी सी कहानी और बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जो इस गर्मी के लिए बेस्ट है। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक आदमी बहुत अमीर था। उसके पास जीवन व्यतीत करने की तमाम सुख सुविधाएं थी। उसका एक बेटा था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वो अपने बेटे को जो चाहे वो दिलाता था। उसका बेटा अपना जीवन बहुत शांति से व्यतीत करता था। एक दिन इस आदमी ने सोचा कि मैं अपने बेटे को ये एहसास कराऊंगा कि तुम कितनी शांति से तमाम सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हो। उसने सोचा मेरे बेटे को ये भी पता चलना चाहिए कि समाज में बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, और मैं उसे ये भी दिखाऊंगा कि गरीब लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ताकि मेरा बेटा महसूस कर सके कि मैंने उसे कितनी सारी दौलत दी है और उसे धन दौलत का महत्व पता चले। इसके बारे में सोचते हुए उस आदमी ने ये तय किया कि मैं अपने बेटे को एक दिन के लिए गांव में ले जाऊंगा। हम पूरा दिन वहां गांव में बिताएंगे। एक दिन वो अपने बेटे को अपने पास के एक गांव में लेकर गया और वो दोनों पूरा दिन एक किसान के साथ रहे। उस आदमी ने अपने बेटे को पूरा गांव दिखाया और साथ ही गांव में लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं और क्या क्या खाते हैं पीते हैं, वो सब दिखाया। उस अमीर आदमी के बेटे के लिए ये सब बहुत नया था और उसने ये सब बड़े चाव से देखा। गांव से वापस लौटते समय अमीर आदमी ने अपने बेटे से पूछा, बेटा तुम्हें ये पिकनिक कैसा लगा? बेटे ने जवाब दिया, पापा मुझे बहुत मजा आया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या तुमने देखा कि गांव में गरीब लोग कैसे रहते हैं? बेटे ने कहा, हाँ पापा मैंने सब कुछ देखा। पिता ने कहा, बेटा तुमने वहां पर क्या देखा मुझे बताओ। बेटे ने कहा, पापा मैंने देखा कि जैसे हमारे पास घर में एक कुत्ता है ना, वैसे गांव में उन लोगों के पास गाय है। हमारे पास एक स्विमिंग पूल है जो कि सिर्फ हमारे घर की सीमाओं के भीतर ही सीमित है, पर उनके पास तो तालाब और नदियां हैं जिनकी कोई सीमा ही नहीं है। हमारे घर का लॉन घर की दीवार के साथ ही समाप्त हो जाता है, जबकि उन लोगों के घर का लॉन जमीन है जो कि जहां तक नजर जाए वहां तक फैली हुई है। बेटे का जवाब सुनकर पिता बहुत खुश हो गया। बेटे ने आखिर में पिता से सिर्फ इतना ही कहा, पापा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सब मुझे दिखाया, बताया और मुझे एहसास भी करवाया कि हम वास्तव में कितने गरीब हैं। बेटे की ये आखिरी बात सुनकर उसके पिता आश्चर्यचकित हो गए। तो दोस्तों, नजरिया जो है ना वो बहुत मायने रखता है। असली रईसी तो उस नजरिए से बनती है। सोच को अच्छा रखिए और नजरिए को साफ। अपने आप को आप एक बेहतर इंसान पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से कुछ सीख तो जरूर मिली होगी, है ना पूजा? बिल्कुल सही दिलीप, हमने तो बहुत कुछ सीखा। राइट। तो अब आपकी सीखने की बारी है। क्या चीज? आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों एक ऐसी रेसिपी जो इस गर्मी के लिए बेस्ट है। वो कहते हैं ना, बीट द हीट, बिल्कुल वैसी वाली रेसिपी। और ये रेसिपी क्या चीज से बनने वाली है? और ये रेसिपी दही से बनने वाली है, जो बिल्कुल
बिल्कुल साधारण सी रेसिपी है, बिल्कुल झटपट बनने वाली है और ये झटपट बनने वाली रेसिपी आपको बिल्कुल ठंडा कर देगी। तो फिर देखते हैं आज का क्या रेसिपी है और उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। बिल्कुल चलते हैं दिलीप, बढ़ चलते हैं इस रेसिपी की ओर। और आज की रेसिपी का नाम है करी पत्ता बटर मिल्क। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये बटर मिल्क की रेसिपी है जिसमें हमने करी पत्ता से इसको फ्लेवर किया हुआ है। तो ये रेसिपी करी पत्ता डालने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट हो जाती है और इस गर्मी में बहुत ही ठंडक देती है। तो इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को देख लें। हाँ चलो देखते हैं दिलीप इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 1 कप दही, आधा कप तकरीबन जो है हमें चाहिए होगा पानी, और थोड़े से कड़ी पत्ता यानी कि 2 लच्छे जो कड़ी पत्ता के होते हैं वो चाहिए होंगे, 1 हरी मिर्ची जिसको हम काट लेंगे छोटे छोटे, और नमक स्वाद अनुसार, और साथ ही साथ हमें तकरीबन 3 से 4 जो है आइस क्यूब्स चाहिए होंगे। So the ingredients for this recipe are 1 cup curd, half cup water, 2 sprigs curry leaves, 1 green chili, salt to taste and 3 to 4 ice cubes. तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि एक ब्लेंडर लेना है जिसके अंदर हम डालेंगे दही, नमक, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और साथ ही साथ पानी। और इसके बाद हमें इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद हमें क्या करना है कि एक ग्लास लेना है जिसमें कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे और उसके बाद इस बटर मिल्क को पोर करें और ठंडा ठंडा बटर मिल्क सर्व करें। पुराने ज़माने में इस बटर मिल्क को बनाने के लिए जो है मथनी का इस्तेमाल करके एक पतीले में बनाया जाता था या फिर मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता था, पर क्योंकि आजकल हमारे पास वक्त की कमी होती है तो आप बस ब्लेंडर में सब कुछ डालें और आपका बटर मिल्क तैयार है। That is right. So the method of preparation for this recipe is pretty simple. All that you need to do is take a blender and add the curd, salt, curry leaves, chili and water and then blend everything. Then put a few ice cubes in a glass and serve the buttermilk. And like what Pooja said, I still remember that in Kerala, buttermilk used to be the drink that was served to anyone who would come to our house during summers. And this was called as more in Kerala, and it was one of my favorite recipes. And when you add curry leaves to it, the flavor and the taste completely changes. It's heavenly. एक्चुअली। और दोस्तों बटर मिल्क जो है ना, जैसे आज करी पत्ता का फ्लेवर हमने इसमें डाला है, इसमें आप चाहिए तो पेपर का फ्लेवर, कोई भी आपके स्पाइसेस, कोई भी स्पाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं या फिर धनिया पत्ती डालकर इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो हर कोई अलग अलग फ्लेवर देगा, तो आप अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जितनी साधारण रेसिपी है ना उतना ही स्वादिष्ट और हेल्दी है, क्योंकि आप गर्मियों में इस बटर मिल्क को जितना ज़्यादा पिएंगे, हर रोज़ पीते हैं आप, उतनी ज़्यादा हाइड्रेटेड रहते हैं गर्मियों के मौसम में और ठंडे रहते हैं, आपका पेट अच्छा रहता है। That is right. So we hope you enjoyed today's recipe. Is that all that we have for today's episode, Pooja? That's all the live for today. So I'm sure you would have loved this recipe. If you did, then don't forget to visit thetastesofIndia.com and comment on the post there. You'll be able to find this post there. And you'll also be able to find the step-by-step pictures for this recipe along with a printable recipe card. So please do visit thetastesofIndia.com for the show notes and the printable recipe card for this recipe. The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms, including Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, JioSaavn, Gaana, Epicon and Carvaan 2.0 as well. So pick your favorite platform and give it a listen in there. And wherever you're listening to the podcast, please do take a few minutes and rate the show and review it there. We would love to hear from you. That is all that we have for today's episode. We'll be back again the next week with another very interesting story and a nice and tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.